हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन मोटू से कहता है, जरा अपने पीछे देखो, मिस नुई अपने कपड़े उतार रही है। और वो जल्दी से पीछे की तरफ देखता है, जबकि ज़ू फैन आगे बढ़ता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। मोटू उठकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नुई के बारे में इस तरह की बात करने की, तुमने तो उसकी बेइज्जती कर दी, अब तुम्हें ऐसा करने पर इस बात की सजा दी जाएगी। ज़ू फैन उसे कहता है, मैंने तो उसकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैंने तो बस कुछ अल्फाज बोले और तुमने जल्दी से अपना सर पीछे की तरफ घुमाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक ठरकी लड़के हो। ले मुझे ये बताओ, जैसे मैंने वो बात कही कि वो अपने कपड़े उतार रही है, तुम्हारे जहन में क्या था? तुमने क्या सोचकर पीछे की तरफ अपना चेहरा घुमाया था? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने भी मिस नुई की बेइज्जती की है? मोटू ज़ू फैन की बात सुनने के बाद सोचना शुरू कर देता है, ये लड़का जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसने तो सिर्फ कुछ अल्फाज कहे थे और मेरे जहन में अचानक एक पिक्चर आई। और साथ ही वो शर्माते हुए कहता है, हाँ वाकई में ऐसी ही बात है, मैं तो बहुत ही गंदा सोच रहा था। इसलिए इस सब के लिए मुझे ज़ू फैन को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इस सब में ज़ू फैन की तरह मैं भी उतना ही ज्यादा गुनहगार हूँ। जबकि ज़ू फैन सोच रहा होता है, पता नहीं ये किस तरह की गंदी पिक्चर अपने जहन में सोच रहा है। वो मोटू थोड़ी देर सोचने के बाद ज़ू फैन से कहता है, अच्छा ठीक है, इस बात को भूल जाओ, चलो अब सीरियसली फाइट करते हैं। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। बड़ी स्पीड के साथ ज़ू फैन को पंच मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और साथ ही ज़ू फैन से कहता है, बच्चे तुम सामने से हट सकते हो, तुम्हें डायरेक्टली हिट होने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक कंपटीशन है। अगर तुम्हें मेरा पंच लगेगा तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो जाओगे, लेकिन अगर तुम सामने से हट जाते हो तो ये तुम्हारी हार होगी और मैं जीत जाऊंगा। लेकिन ज़ू फैन आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और अपने हाथ पर अपनी डार्क की को रिलीज करते हुए अपना हाथ उसकी तरफ सामने करता है। मोटू कहता है, लगता है कि तुम मरना चाहती हो, तुम्हें जीने की कोई ख्वाहिश नहीं, तुम्हें पता भी है कि तुम मुझसे वीक हो, मैं 7th लेयर पर हूँ जबकि तुम 5th लेयर पर हो, इसलिए चुपचाप साइड पर हट जाओ, नहीं तो मेरे पंच से तुम जख्मी हो जाओगे। लेकिन ज़ू फैन सामने से नहीं हटता और वो मोटू सीधा आकर उसे पंच मारता है और ज़ू फैन के हाथ के साथ जैसे ही उसका पंच टकराता है वो मोटू पीछे की तरफ गिर जाता है। गिरने के बाद वो मोटू भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इस लड़के से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस लड़के की वजह से पीछे कैसे गिर गया, ये लड़का मुझसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जबकि वहीं पर खड़ी लांग नुई भी जो बात सोच रही होती है, हालांकि मेरे और ज़ू फैन के दरमियान में ताल्लुक कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वो वाहिद लड़का है जिसने क्यानलांग पवेलियन में आए हुए 2 योमिंग वैली के बड़े एल्डर्स को मारा है, वो भी अपनी इस थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ ही। और मुझे इस बात का तो पहले से ही पता था कि ये मोटू इसके सामने नहीं टिक पाएगा। ज़ू फैन भी आगे बढ़ता है और उस मोटू से कहता है, तुमने फाइट के दौरान अपनी फुल पावर को क्यों नहीं यूज किया? मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया, तुम क्या सोच रहे हो? वो मोटू से कहता है, मेरी हार हो चुकी है, मैं अपनी हार मानता हूँ, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज किया या नहीं, क्योंकि तुम मुझसे लो पावर के हो। अगर मैं तुम पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करता हूँ तो ये तो वैसे भी मेरी हार होगी, क्योंकि मैं एक ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद एक छोटे लड़के पर अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं करना चाहता। ज़ू फैन उसके सामने अपना हाथ करते हुए उसे उठाता है और कहता है, मेरी आंखों में ये सिर्फ और सिर्फ मर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हारा बड़ापन है जो तुमने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया और मेरी जान बख्श दी। मोटू भी ज़ू फैन की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये लड़का तो वाकई में अमेजिंग है, इसने बहुत ही जल्दी मेरी सोच को पढ़ लिया कि मैंने इसके ऊपर एहसान किया है और फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया। मोटू उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ही कमाल के हो, तुम वाकई में मिस लांग नुई के काबिल हो, तुम दोनों आपस में अच्छे से रहोगे। साथ ही वो लांग नुई से कहता है, सिस्टर नुई तुम दोनों बहुत ही अच्छे से रहोगे, तुमने अपने लिए बहुत ही अच्छे इंसान का इंतखाब किया है, एक दिन ये लड़का जरूर बड़ा होगा, फिर तुम दोनों शादी कर लेना। उसी वक्त वहाँ पर उन पर अटैक होता है। ज़ू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और मोटू को वहाँ से साइड पर कर लेता है और उसे उस अटैक से बचा लेता है। अटैक से बचने के बाद वो मोटू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और विमिंग से कहता है, ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अटैक से बचा लिया। ज़ू फैन उसे कहता है, अभी अपने शुक्रिया को अपने पास रखो, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे असैसिन्स हैं जो तुम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और वहीं पर बहुत सारे लोग निकल आते हैं। मिस नुई कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे? जबकि ज़ू फैन कुछ भी नहीं कहता। वो मोटू आगे बढ़ता है और उन सब लोगों से कहता है, तुम सब लोग यहाँ पर मेरे लिए आए हो, ये सारे लोग मुझसे रिलेटेड नहीं है, इन्हें यहाँ से जाने दो। उन अटैकर्स का बॉस आगे बढ़ता है और मोटू से कहता है, तुम तो वाकई में रॉयल ब्लड रखते हो, रॉयल फैमिली का मेंबर होने के नाते तुम्हारे अंदर तो एक एम्परर होने की सारी निशानियां हैं, तुम अपने लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, लेकिन हम तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं। हम यहाँ पर किसी को भी जिंदा रहने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये जिंदा छोड़ देंगे तो ये लोग तुम्हारे गार्ड्स को बुला लाएंगे। ज़ू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और उस मोटू के सामने खड़ा हो जाता है और उन सब से कहता है, ये मोटा लड़का अब मेरी प्रोटेक्शन में है, अगर तुम सब लोग इसे मारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम सब लोगों को मुझसे निपटना पड़ेगा। उन अटैकर्स का बॉस ज़ू फैन से कहता है, तुम तो बस एक आम से लड़के हो जिसके पास की गैदरिंग राम की 5th स्टेज है, तुम्हें क्या लगता है तुम हम सबको रोक सकते हो? अटैकर्स के बॉस के साथ वाला एक और बंदा आगे बढ़ता है और कहता है, हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं